हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं सच में दिल से ये थैंक यू कह रही हूँ। और आप लोगों ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया है, ये टेक्निक्स जो आप लोग मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, एंड वो पॉजिटिव बदलाव जो आप खुद अपने लाइफ में देख रहे हैं, तो बस उसी मकसद के साथ अब आप लोगों के साथ मैं आज एक और बहुत पावरफुल टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने खुद ने भी अप्लाई किया था और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने देखे थे। और आप लोग तो जानते ही हैं, मैं आप लोगों के साथ वही चीजें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद ने किया हुआ है और उससे रिजल्ट पाए हैं। ठीक है। तो उसी में से एक ये होता है जिसे बहुत से लोग 2 कप मेथड नाम देते हैं। ठीक है। तो मेरे पास कप नहीं तो ग्लास है, 2 ग्लास मेथड हम बोल सकते हैं उसको। जिसमें से कि मैंने इस ग्लास में इतना पानी भर लिया है जितना कि मैं पी सकती हूँ, और एक मैंने खाली ग्लास ले ली है। तो अब हमें करना क्या है इस मेथड में, बट उससे पहले, ये प्रोसेस करने से पहले आपको क्या करना है, जिससे कि जब आप ये प्रोसेस करें तो इस प्रोसेस का अमेजिंग रिजल्ट जल्द से जल्द आप रिसीव कर सकें। ठीक है। तो ये मेडिटेशन का ये जो टेक्निक है, इसको करने से पहले आप कर सकते हैं। और जैसे कि कल 11/11 पोर्टल है, अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पोर्टल, जैसे हमारा अगस्त का पोर्टल था। ठीक है। उसी हिसाब से ये अपना, उसी तरीके से, सॉरी, उसी तरीके से ये 11/11 पोर्टल है जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत अमेजिंग है। और मैनिफेस्टेशंस में इस टाइप के पोर्टल का हम वेट करते हैं। ठीक है। और ये एक तरफ से आप समझ लो यूनिवर्स की तरफ से, ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब आप कुछ भी मांगोगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको उस चीज को जल्द से जल्द आपको देने में लग जाता है। ठीक है। समझ लो कि आप जब किसी के घर में एंटर करते हो, ठीक है, जब आप नॉक करते हो, जब वो दरवाजा खुलता है तभी आप अंदर एंटर कर सकते हो, राइट। अदरवाइज नॉक करो, वेट करते रहो, दरवाजा तो खुलेगा ही। इस तरीके के 2 ऑप्शंस होते हैं। तो वैसे ही जब ये पोर्टल्स आते हैं ना, तो ये दरवाजा ओपन हो चुका है। ठीक है। अब बस आपको सिर्फ मांगना है और अपने आप को सरेंडर कर देना है उस चीज को जल्द से जल्द आपकी लाइफ में रियलिटी में देखने के लिए। ठीक है। तो कभी भी जब आप कोई टेक्निक करो, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, आपको उससे अटैचमेंट नहीं रखना है। आपको उससे अलग हो जाना है, यानी आपको वो टेक्निक करके भूल जाना है। ठीक है। तो बस उसी में का एक ही जो मेथड है, बट लेकिन इसको पहले स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें कर लेनी है पहले से। ठीक है। तो कल 11/11 पोर्टल है, तो कल आप क्या करेंगे, सुबह आप सबसे बेस्ट है, पहले तो आप ओम की चैंटिंग करेंगे। ठीक है। 21 टाइम्स ओम की चैंटिंग आप कर लेंगे। और ओम की चैंटिंग कैसे, नॉर्मल ओम 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 ये नहीं होता है ओम की चैंटिंग। ठीक है। अगर आपको रियल ओम के चैंटिंग का बेनिफिट उठाना है, तो ओम की चैंटिंग आपको कैसे करनी है, एक डेमो मैं आपको अभी दे देती हूँ, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअल में ओम की चैंटिंग हम कैसे करें कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम अपने बॉडी में देख पाए। ठीक है। तो आप ओम की चैंटिंग अगर देखिए, हाँ, ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। प्लस बहुत से लोग होंगे जो कि बोलते हैं ना हिंदू कास्ट के नहीं, जैसे अगर आप मुस्लिम हैं या और किसी भगवान में मानते हैं, सिख हैं, जैन हैं, अगर आपको ओम की चैंटिंग नहीं करना है, ठीक है, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ बैरियर है, तो उस टाइम पे आप हमिंग कर सकते हैं। ठीक है। वो हमिंग भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं ओम का एक टेक्निक बता दे रही हूँ, देन मैं आपको हमिंग का भी टेक्निक बताऊंगी, जिससे कि आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप उस वाइब्रेशन को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ओम को सीखेंगे कि हमें ओम की चैंटिंग कैसे करनी है। तो जब आपको ओम की चैंटिंग करनी है, तो सबसे पहले तो आपको सीधे होके बैठ जाना है। ये कुबेर मुद्रा इसे कहते हैं, जो कि अभी सबसे ज्यादा मैं इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है। बिकॉज मैंने मनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो यस, कुबेर मुद्रा इज द बेस्ट वन। कैसे है, ये आप तीनों उंगली देख रहे हैं, आपके ये 5 हाथ, इसको आपने ऐसे मोड़ा, 2 उंगली को, इसको ऐसे, इनको, ये जुड़ गए। अब इसको आप ऐसे करके अपने दोनों हाथों, अपने दोनों पैरों पे आपने रख लिए। ठीक है। आपको सीधे होके बैठना है। एक गहरी लंबी सांस अंदर, ओ, अब ये जो आपने सांस, ये जो मैंने लिया था, उसको मैंने जब ये ऐसे किया था, मतलब कि होल्ड, आपने उस सांस को थोड़ी देर होल्ड किया आपने अंदर। ठीक है। और उसके बाद जब आपने रिलीज किया, तो जब तक आपकी वो आखिरी सांस छूट नहीं गई, तब तक वो जो लास्ट निकला, वो तब तक निकला जब तक कि वो आखिरी सांस मेरे शरीर से बाहर नहीं हो गई थी। उसके बाद मैं रुकी। तो उसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है 21 टाइम्स। ठीक है। कल
हालांकि ये आपको डेली ही करना होता है, बिकॉज इससे आप अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग कर लेते हो। और जितनी भी अगर कोई आपके आसपास के अगर कोई नेगेटिव लोग हैं ना, इवन वो भी पॉजिटिव आपको एक टाइम के बाद दिखने लगेंगे। बस आप इस ओम की चैंटिंग करते रहिएगा, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हैं इसके, ठीक है। और इनकेस जैसे आप किसी और रिलीजन के हैं या और कोई रिलीजन बैरियर है जिसमें कि आप ओम की चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए हमिंग साउंड है, ठीक है। हमिंग साउंड क्या है? सेम ये, अगर मुद्रा में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल अपना हाथ ऐसे ओपन रख सकते हो, या आप नॉर्मल जैसे ध्यान मुद्रा है ये कर सकते हो, नहीं तो बस आप अपना हाथ ऐसे ओपन करके भी रख सकते हो। कोई बोलते हैं उससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको करना है। तो अब आपको हमिंग कैसे करनी है, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। ये जो आखिरी सांस मेरी जब जब तक नहीं छूटी तब तक वो का मैंने चैंटिंग किया, ठीक है। उस वाइब्रेशन को, जब आप इस चीज को ऐसे करोगे ना, तो आप चाहो तो अपना ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को आप अपने चेस्ट पे रख सकते हो, ठीक है। ये 1 या 2 बार के लिए आप रख सकते हो, जिससे कि जब आप उसको करोगे ना, तो वो वाइब्रेशन आपको फील होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपका ये थ्रोट और इस पे जब प्रेशर पड़ता है, तो अपने आप जब वो क्लेंजिंग होगी ना, एक अलग लेवल का वाइब्रेशन भी आप फील करोगे और एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को भी आप फील करोगे, ठीक है। बॉडी लेवल पे तो आप फील करोगे ही, पर लेकिन जब इस चीज की प्रैक्टिस को आप रेगुलर कर लोगे, ठीक है, 7 डेज हो गया, 15 डेज हो गया, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि इवन आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है ना, वो भी आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखने लगेगा। यानी कि जिन घरों में लड़ाइयां भी हो रही होती है ना, बस आपको किसी को वर्बली कुछ नहीं समझाना है, पर आप जब ओम की चैंटिंग इस तरीके से या हमिंग करना भी शुरू कर देते हैं, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इवन आसपास जो आपके घर वाले हैं ना, एटलीस्ट आपके सामने तो फालतू बात या लड़ाइयाँ झगड़े आपसे अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने उनको कुछ बोला, आपका ऑरा ही सब कुछ बोलने लगता है, ठीक है। तो बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है। कल 11/11 पोर्टल है, कल तो जरूर से ही करनी है। ऐसे तो आप लोग कर ही रहे हैं, बट कल तो जरूर से ही करनी है 21 टाइम्स, ठीक है। उससे ज्यादा करिए, गिनिए मत। अगर 21 टाइम्स में आपको डाउट होता है तो प्लीज उसको गिनना मत। 10 मिनट, 15 मिनट घड़ी देख लेना, 10 to 15 मिनट्स करना है, नहीं तो जब तक आपकी क्षमता अंदर से आपका जवाब आ रहा है कि हाँ बस हो गया, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं करना, क्योंकि उसके बाद फिर आपको इरिटेशन फील हो रही है, तो प्लीज मत करना। बॉडी को सेंस करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम का बैरियर नहीं है, काउंटिंग का बैरियर बैरियर नहीं है आपका। आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी जब तक किसी टेक्निक को करने में कंफर्टेबल हो रही है, तब तक आप उस टेक्निक को करिए। उसके बाद परेशान होकर अगर आप उस टेक्निक को करेंगे, तो वो टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। तो भले ही आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, 10 बार करिए, पर लेकिन अगर आपकी बॉडी ने बोल दिया कि बस अब मुझे नहीं करना, तो बस उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। पर लेकिन जब 1 बार भी कीजिए तो अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। तो आपको आपने ये कर लिया ओम की चैंटिंग। उसके बाद आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट वाटर बाथ ले करके आपका जो ऑरा है उसका क्लेंजिंग एक बार हो सकती है। उसके बाद फिर आप बोलते हैं ना कि जो धूप अगरबत्ती जो आप करते हैं, ठीक है, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। कल तो पूरे दिन में आप कभी भी वो सब चीजें प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो घर में, पूरे घर में एक बार अगरबत्ती का धुआं, जो मैं करती हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो घर में पूरा, इवन कबर्ड्स को ओपन करके भी मैं वहां पे अगरबत्ती घुमाती हूँ सब जगह। इवन कॉर्नर कॉर्नर अपने हर एक रूम में ले जा के बाथरूम तक में मैं भी लेके जाती हूँ, ठीक है। तो यस, आप अपने हर एक जगह का वो क्लेंजिंग करोगे। और जब ये प्रोसेस करते हैं, आप ध्यान रखना है कि आपको अपने खिड़की दरवाजे सब खुले छोड़ देने, ठीक है, ताकि जो नेगेटिविटी है वो बाहर जा सके। उस तरीके से आपने अपने पूरे ऑरा को क्लेंज आउट कर दिया है। अच्छे मंत्र प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेक्निक आपने सुबह सॉल्ट वाटर बाथ ले लिया, ओम की चैंटिंग कर ली, अब उसके बाद अब आप ये टेक्निक कभी भी दिन भर में, कल 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। सुबह 11:11 पे करो, बहुत अमेजिंग। रात के 11:11 पे करो, अमेजिंग, ठीक है। वो एकदम करेक्ट अलाइनमेंट होता है। तो अब जरूरी तो नहीं कि 11:11 पे मैम कैसे कर ले वो प्रोसेस, मान लो 11:12 हो गया, तो उसका सोल्यूशन है। अब जैसे कि ये जो 2 कप वाटर मेथड है, पहले मैं आपको बता दूं कि है क्या, ठीक है, करना कैसे है आपको। तो सबसे पहले कि जितना पानी आप पी पाए, ठीक है, क्योंकि ये पानी आपको पूरा पीना है एक बार में, तो जितना पानी आप पी पाए, एक बार में इन द सेंस कि आपको सिप सिप करके ही बट खत्म कर देना है, रखना नहीं है, फेंकना नहीं है उस पानी को। तो जैसे कि अब मैं इतना पानी
अभी पी पा रही हूँ, तो मैंने इसको इतना ही भरा। आप चाहो तो पूरा 1 गिलास भर सकते हो अगर आप कैपेसिटी रखते हैं पीने की, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, आप इस टाइप का स्टिकी नोट ले सकते हैं, ठीक है, जिसपे कि आप अपनी करेंट रियलिटी, ठीक है, इस पे अगर आप मैं आपको दिखा पाऊँ तो करेंट रियलिटी इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। करेंट रियलिटी में क्या लिख सकते हो, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो मतलब मैंने अपने ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स देखी है मैं उसके रिलेटेड बता देती हूँ। जैसे आपको आपका एक आइडियल वेट, आपको एक अपना एक आइडियल वेट लेना है, ठीक है। जैसे कि आप 85 kg के हैं और आपको होना है 60 kg का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने करेंट रियलिटी में क्या लिख सकते हो, नॉट हैप्पी विथ माई वेट, ठीक है, माई करेंट वेट इज 75 और 85, ठीक है, जो कुछ भी आपका करंट वेट है, कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई बॉडी एंड माई वेट इज 85, नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग सो लो, फीलिंग वेरी बैड, जो कुछ भी, ठीक है। आपकी करंट रियलिटी को आपको इसको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस करंट रियलिटी को जिस ग्लास में पानी भरा है, ठीक है, आप पहले से भर के रख सकते हो, नहीं तो खाली रख सकते हो, पहले चिपका के फिर भर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे मैंने पहले से भर लिया है। अब इसको आपको क्या करना है, करंट रियलिटी को इस पे चिपका देना। क्योंकि ये स्टिकी नोट है तो मुझे चिपकाने में ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, तो ये मैंने आराम से इसमें ये चिपका दिया करंट रियलिटी, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी करंट रियलिटी अच्छे से उसको डिटेल में लिखोगे, ठीक है, डिटेल में लिखना जैसा मैंने बताया। ये वेट के रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको अलग अलग तरीके से मैं भी और भी चीजें बता दूंगी अगर आपको जॉब रिलेटेड करना है या और किसी रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपने करंट रियलिटी आपने चिपकाई। अब इसके बाद आपका जो ये खाली ग्लास है, इसमें आपको क्या करना है, दूसरा चिट निकालना है जिसमें कि आपको फ्यूचर रियलिटी, फ्यूचर रियलिटी, ठीक है, इस तरीके से आपने इस खाली ग्लास में चिपका दिया। फ्यूचर रियलिटी में आप क्या लिखोगे, जैसे वेट के लिए हमने अभी किया था, तो हम वेट में क्या लिख रहे थे, फीलिंग वेरी सैड, करेंट रियलिटी माई करेंट वेट इज 85, ठीक है। फ्यूचर रियलिटी में आप क्या लिखोगे, आपका क्या वेट आपको चाहिए, ठीक है। जैसे आपको चाहिए कि मेरा वेट 60 या 65 हो गया, तो अब आपको उसमें मेंशन करना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर, या फिर थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा वेट जो है 65 kg हो चुका है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, फीलिंग सो ब्लेस्ड, फीलिंग सो हैप्पी, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। उस तरीके की वो खुशी को महसूस कीजिए कि आप 65 kg के हो चुके हैं, ठीक है। और उस खुशी को महसूस कीजिए, उसको उस तरीके से आप जो भी लिखना चाहते हैं कि बस वो हो गया है, ठीक है, उस तरीके से उसको उसमें लिख करके फ्यूचर रियलिटी में उसको फिर आपको इस ग्लास में चिपका देना है, ठीक है। फ्यूचर रियलिटी वाले में खाली ग्लास है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निकल रहा है, तो आप सेलो टेप और पेपर का भी यूज कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे, क्योंकि ये मैंने स्टिकी नोट का इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा निकल रहा है बार बार, तो मैंने इसको पकड़ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हाथ में पकड़ना है। अब आपने जो करंट रियलिटी लिखी थी जिसमें कि आपका आइडियल वेट जो नहीं है, ठीक है, जो दुखी हैं आप, और आपका आइडियल वेट 85, जो करंट रियलिटी है आपकी, आपने उसको एक्नॉलेज किया। इस पानी को आपने कैसे होल्ड करना मैं आपको एक बार बता रही हूँ। ये देख रहे हैं, अ, अगर ये हो सकता है तो, ये मैंने अंगूठे से टच किया है और ये जो मेरा हाथ है ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। यानी कि मेरी उंगलियां पूरी टच नहीं हो रही है, मेरी बीच की उंगलियां थोड़ी सी स्पेस है, बस मेरा पाम पूरा टच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको पकड़ना है, आंखें बंद करनी है, अपने करंट रियलिटी को फील करना है, कितना लो फील कर रहे हो, कितना बैड फील कर रहे हो अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है, इस वेट को लेके आपको कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी नेगेटिविटी आ रही है आपको, कितने हेल्थ इश्यूज हैं, वो सारे दर्द को महसूस कर लेना है इस पानी में, ठीक है। और उसके बाद अभी आपका जो वेट है आपने उसको देख लिया, इमेजिन कर लिया है कि भाई 85 kg है एंड इट इज सो हार्ड, कितना बैड, कितना बुरा लग रहा है आपको ये सब चीजों को। अब उसके बाद आपने ये चीज इमेजिन की आंख बंद करके, अब आपको क्या करना है, अपना हाथ ऐसे ओपन कर देना है, इस पानी को लेकर के अब आपको फ्यूचर रियलिटी में डालना है, ठीक है। और फ्यूचर रियलिटी में अब जब आप डालोगे तो ये जो है, ये इसको हम क्वांटम क्वांटम जंप भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के इसके नाम है, क्वांटम जंप है, 2 कप मेथड है, 2 ग्लास मेथड है, ठीक है, और वाटर मेथड है, वाटर टेक्निक है। तो बस आपको करंट रियलिटी से अब फ्यूचर रियलिटी में आना है, ठीक है। तो ये तो आपने करंट रियलिटी थी आपकी, अब आप फ्यूचर में आ रहे हो, और इस तरीके से जब पानी पोर करोगे तो पानी पे आपका फोकस होना चाहिए। अब फ्यूचर रियलिटी में सेम हाथ को
कैच की, ऐसे पकड़ा आपने, अंगूठे को ऐसे कर लिया, नीचे रखा, आंखें बंद। फ्यूचर रियलिटी, अब आपका वेट 65 kg हो चुका है। जो आपने सोचा था, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। वाह, आपकी स्किन भी कितनी ग्लो कर रही है। वाह, कितना अमेजिंग फील हो रहा है। यू आर फीलिंग सो ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग सो हैप्पी। कितना जल्दी, कितना इजली आपका ये 65 kg हो गया, कोई एकदम ईज एंड एफर्ट के साथ। और कितना अच्छा फील कर रहे हैं आप, उस खुशी को महसूस कीजिए कि वाह, इतना जल्दी ये मैनिफेस्टेशन इतना जल्दी हो गया कि आपको इतनी खुशी मिल रही है। और आप लिटरली उस ईश्वर को, शक्ति को धन्यवाद कर रहे हैं कि जिसने आपको इस चीज को इतना जल्दी मैनिफेस्ट करने का आशीर्वाद दे दिया, इतना जल्दी उस पर तथास्तु हो गया। आप इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। और उसी खुशी के साथ अपनी आंखें बंद रखिए। चाहिए तो हल्का सा खोल के देख लीजिएगा, ठीक है, पानी को। जब आप देखेंगे तो उस पानी में उन खुशियों को देखिएगा कि बस अब इस पानी को मैं पी रही हूँ और मैं अपने फ्यूचर रियलिटी को जीने वाली हूँ। यस। तो बस आपको वो धीरे धीरे करके, सिप बाय सिप, उस पानी को धीरे 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 एक ही जगह बैठ करके आपको पी लेना है, खत्म कर देना है उस ग्लास को। ठीक है। और जब वो ग्लास आप पूरी फिनिश कर लेंगे, अब चीजों को आपको लेट गो कर देना है। लेट गो कैसे कर देना है? बस हाथ जोड़िए, अपने उस शक्ति को इमेजिन कीजिए कि ऊपर से एक सफेद कलर की व्हाइट ब्राइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होके आपके पूरे बॉडी को भिंगा रही है उस व्हाइट लाइट में। आपका पूरा बॉडी एकदम व्हाइट लाइट से कवर हो चुका है, ब्लेस्ड हो रहा है, और अपने उस फ्यूचर रियलिटी को जल्द से जल्द पूरा कर रहा है। वो आशीर्वाद, वो ईश्वर की शक्ति अब आपके अंदर एंटर हो चुकी है। और अब आपका जो फ्यूचर रियलिटी है, वो जल्द से जल्द आप उसको जी रहे हो, अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हो। इस तरीके से उसको फिर आप लेट गो करके आप अपने दूसरे काम में लग सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बोलते ना, पर लेकिन असली जो बोलते हैं, जहां पे आपको ध्यान देना है, जब आप उस चीज को, करंट रियलिटी को फील कर रहे हैं, तो दिल से फील कीजिएगा, उस पेन को फील कीजिएगा। और जब उस पानी को जब आप डाल रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कि आपकी करंट रियलिटी कैसे सब कुछ बदल रहा है और फ्यूचर में जा रहा है, और फ्यूचर में आपने क्या क्या लिखा है वो सब कुछ सच हो रहा है। और ध्यान रखिएगा कि जब फ्यूचर रियलिटी में आप लिखेंगे तो कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए कि यस, मेरा ये काम हो रहा है। यस, मैं 80 मैं 65 kg की हो चुकी हूँ। यस, मैं हैप्पी फील कर रही हूँ। यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नो, नहीं, नेगेटिव कोई सा भी ऐसा वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस यूज करेंगे, और इसको आप फिर लेट गो कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। तो करेंट रियलिटी को आप उसको फाड़ करके, ठीक है, उसको आप फाड़ करके डस्टबिन में फेंक सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं भी बोलते हैं ना, कचरे में डाल सकते हैं या जला सकते हैं, आपकी मर्जी है। और फ्यूचर रियलिटी को क्या करना है, मैं जलाती नहीं हूँ, मतलब कि आप, बहुत से लोग जला के उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देते हैं, आप ये भी कर सकते हो। पर मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको ना लेकर के डायरी में चिपका लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये टेक्निक ज्यादा अच्छी लगती है। बिकॉज जिस टाइम पे जब वो सही हो जाता है ना, तो उसको, उस चीज को जब देखो, पढ़ो, तो बहुत खुशी मिलती है। और एक दो चीजें जो मेरी सच हुई है, तो मैंने उसको डायरी में चिपका के रखा था। जब मैं घुमा के अब जब पन्ने देखती हूँ ना, कहा अरे हाँ यार, ये तो मैंने लिखा था, ये तो हो गया। तो ये वो याद आता है, क्योंकि एक टाइम के बाद हम भूल जाएंगे इस चीज को। पर लेकिन जब आप उस चीज को पलट के देखोगे और जब वो आपकी रियलिटी बनी रहेगी, तब आपको लगेगा हाँ यार, वो टेक्निक की थी मैंने ना। यस, थैंक यू सो मच। तब फिर आपके मुंह से फिर एक अगेन एक ग्रैटिट्यूड निकलेगा। तो अपने आप को ग्रैटिट्यूड के मौके से कभी भी वंचित मत रखिएगा। इस टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए। अब जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि ये वेट के लिए, ठीक है, सेम चीज को आप अपने जॉब के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि अभी आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो आप अपने करंट रियलिटी लिखो कि आई एम नॉट हैविंग जॉब, फीलिंग सो लो, फीलिंग बैड, नॉट एबल टू, मतलब कि कोई भी इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। उस चीज को, जो सच्चाई है आपकी, आप करंट रियलिटी में लिख लो, जितना डिटेल में हो सके उतना। ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो फ्यूचर रियलिटी है कि यस, आई एम हैविंग अ जॉब, बहुत अमेजिंग जॉब है मेरी, अच्छे बॉस हैं, अच्छे कलीग्स हैं, अच्छा कंपनी है, अच्छा पैकेज है। ठीक है, वो सब चीजें आप लिख लीजिए। और बहुत से लोगों का होगा कि बहुत सारी टेक्निक, मतलब कि बहुत सारी चीजें होंगी, किसी को जॉब रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, किसी को वेट रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। तो इस केस में क्या करना है, एक बार में आपको एक ही चीज लिखनी है। ये बोलते हैं ना, स्मार्ट प्ले मत करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं हेल्थ का भी लिख लूं, वेल्थ का भी लिख लूं, उसका एक ही बार में करके सब कुछ कर दूं, नहीं। तो प्लीज स्मार्ट प्ले मत कीजिएगा, यूनिवर्स आपसे ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है।
तो एक बार में एक टेक्निक करोगे, ठीक है। हाँ, आप अलग अलग चिट, अलग अलग ग्लास का पानी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने अभी आपने आपको जॉब का था तो आपने जॉब का कर लिया, आपने वो टेक्निक करके वो पानी को पूरा पी लिया, आधे घंटे का खुद को समय दिया, आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर से आप बैठे और फिर आपने अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड किया, फिर आधा 1 घंटा और वेट करके फिर आपने अपना हेल्थ रिलेटेड मैनिफेस्ट किया। तो इस तरीके से यस आप कर सकते हो, बट लेकिन एक साथ तीनों चीजों को नहीं, या 3 4 चीजें आप कोशिश करो कि मैं एक साथ लिख लूं, तो नहीं। अगर आप अपने हेल्थ के रिलेटेड लिख रहे हो तो सिर्फ हेल्थ के रिलेटेड लिखोगे, जॉब के रिलेटेड है तो जॉब के, रिलेशनशिप के रिलेटेड है तो रिलेशनशिप के, ठीक है। इस तरीके से कोई एक टॉपिक आपको पकड़ना है, उसकी करंट रियलिटी लिखनी है और देन उसकी फ्यूचर रियलिटी लिखनी है कि आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए वो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होने चाहिए कि यस आप उसको जी रहे हो। क्योंकि जब आप उस पानी को होल्ड करोगे ना, तो जब आप उस फ्यूचर रियलिटी को आपको अच्छे से फिर से पढ़ लेना है कि यस ये चीज अब सच हो रही है, उस हिसाब से उस खुशी से उस पानी को देखना है और फिर उस पानी को पीना है। और पानी को पीते पीते आप खुद को बोलोगे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, ठीक है। इस तरीके से आप उस पानी को पूरा पी जाओगे। ये एक बहुत ही प्यारा सा था और मेथड जो कि मैंने अप्लाई किया है, 2 3 बार मैंने ट्राई किया था और सारी चीजें बहुत जल्दी सच हो गई। तो यस, जब ये सब चीजें, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, उस टाइम पे जब मैं करती थी तो मुझे भी बोलते ना कि वो डाउट तो आता था कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज अपना हमारा माइंड है ना, लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा हमें भटकाता है और हमें हर चीज पे विश्वास करने से बहुत बार रोकता है। पर लेकिन फिर मैं हमेशा अपने आप को एक क्वेश्चन पूछती थी जब कोई टेक्निक देखती थी, इससे क्या मैं किसी का नुकसान कर रही हूँ? अगर नहीं तो हाँ, मैं ट्राई कर लूंगी। ऐसा कोई मैंने अपने दिमाग में वो फिल्टर नहीं लगाया था कि नहीं मुझे ये नहीं करना, अरे इसको करने से क्या ही हो जाएगा, पानी को इधर से उधर करने में क्या हो जाएगा। तो मैं कभी भी ये क्वेश्चन आने नहीं देती थी और आता भी था माइंड में, तो अभी मैं बोलती थी ठीक है चलो कर लेते हैं, वैसे भी लाइफ में क्या अच्छा है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो वैसे भी नहीं हो रहा है। तो बस मैंने यही, इसी के साथ मैंने चीजों को सरेंडर किया, चीजों को करना शुरू किया और यस उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अब आप लोग ये ट्राई कीजिए और कल के पोर्टल में ये मेथड तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसीलिए आज टाइम निकाल के आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया कि कल का ये जो ये टेक्निक है आप लोग इसको प्लीज अपनाइए, बिकॉज आने वाला अब जो नया 2025 है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के लिए वो बहुत अमेजिंग ईयर रहे। ठीक है, क्योंकि जो लोग मेरे साथ इस हीलिंग जर्नी में जुड़े हैं, ठीक है, कुछ लोगों को 6 महीने हो गए, कुछ लोगों को 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, जितना भी टाइम हुआ है, मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग ना इस जर्नी में इतना आगे बढ़ जाएं कि आप लोगों की, बोलते ना, एक लाइफ का जो एक होता है पेस होता है, कि आप लोगों को लगे कि यस ये जिंदगी हम जीना चाहते थे, वो फील आना शुरू हो जाए। ठीक है, और आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ऐसा नहीं कि ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, ब्लॉकेजेस तो आएंगे, पर अब आपका माइंडसेट ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि ठीक है मैं इसको आराम से इजिली पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे आप लोगों के माइंडसेट पे उस हिसाब से काम करना है। तो प्लीज आप लोग इस टेक्निक को डेफिनेटली ट्राई कीजिए और इसके जो फ्यूचर रियलिटी का आप लिख के अपना किसी डायरी जो आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें चिपका जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द ये बेस्ट मेथड है आपकी किसी भी चीज को सच करने में जल्द से जल्द, और कल कीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हरे कृष्णा।